नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर, विषय को लेकर, प्रसंग को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। आज भी मैंने एक शीर्षक का चुनाव किया है, एक विचार का चुनाव किया है जिसका शीर्षक है दान की महिमा। तो दान पुण्य तो बहुत ही बड़ा माना जाता है, लेकिन साथ में ये है कि आप दान किसी सुपात्र को दो, अच्छे पात्र को देख करके दें। और कौन सा दान अच्छा माना गया है? जिसमें सर्वोपरि विद्या दान और हमारा श्रम दान होता है। और हम अपनी जो खर्च करते हैं या कमाते हैं, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए अवश्य रखना चाहिए। इससे क्या है, हमको जो योनियों में जो हमारा तो साहित्य कहता है या हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हमको फिर योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा और हमको सद्गति भी मिल सकती है। चलिए देखते हैं क्या है। तो दान की महिमा को हम तक लाए हैं श्री अलख निरंजन लाल पथिक जी। पथिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार, कि आपकी बात मैं लोगों तक रखती हूँ। तो इसमें है कि मानव जीवन पाकर यदि दान नहीं किया गया तो जीवन सार्थक नहीं होता। दान से आत्मसंतोष के साथ साथ सांसारिक जीवन भी सार्थक होता है। धन तो सभी कमाते हैं, किंतु उसका सदुपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान किसको दिया, फिर अपना भोग करिए, ये दोनों नहीं अच्छे कर्म अच्छी जगह हुए तो उसका नाश हो जाता है। चलिए देखते हैं, यदि ईश्वर ने धन दिया है तो उसमें से कुछ अंश हमें दान में व्यय करना चाहिए। इसके बाद उसका नियमानुसार उपभोग करना चाहिए। धन का यदि इन दोनों तरीकों से उपयोग न किया गया तो उसका नाश होना अवश्यंभावी है, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह संसार ईश्वर की अनोखी कृति है। सभी जीव जंतु उसी के ही तो अंश हैं। अंतर केवल इतना ही है कि अपने पूर्वकृत कर्मों को के फलस्वरूप सब में अंतर होता है। यह कैसी विडंबना है कि हम अपने अहंग के कारण यह सब दिखाई भी नहीं देता है। इस संसार में भौतिक सुखों के पीछे हम यह भूल जाते हैं कि मात्र शारीरिक सुखों का भोग ही सच्चा सुख है। सुख मिलता है सुख देने से। कोई भी व्यक्ति धन वैभव से बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है अपने कर्मों से। याद रखा जाता है, अमर हो जाता है वो। दान एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिससे इस संसार में आत्मिक सुख तो मिलता ही है, आगे आने वाली पीढ़ी भी युगों युगों तक उसका गुणगान करती है। महाराज दधीच और दानवीर कर्ण सरीखे अनेक दानी हुए हैं जो आज भी अमर हैं। सही बात है, यदि कभी भी उदाहरण दिया जाता है तो इन्हीं लोगों का दिया जाता है। दान की महिमा का वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो, जा दिन कर तर कर धरो, ता दिन मरण भलो। इसका तात्पर्य यही है कि यदि जीवन में दान नहीं किया गया तो जीवन व्यर्थ है। दान से सामाजिक मर्यादा भी बढ़ती है। दान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अन्न दान और विद्या दान का विशेष महत्व है। संस्कार युक्त और योग नागरिक बना सकें तो जीवन धन्य है। दान देते समय विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अर्थात दान केवल पात्र व्यक्ति को ही दिया जाए, सुपात्र को ही देना चाहिए। गरीब, भूखे, असहाय ही सच्चे दान के पात्र होते हैं। ऐसे लोग जब दान पाते हैं तो उनकी अंतर आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, जो ईश्वर कृपा का संकेत है। विद्या दान के संबंध में शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जिसका जीवन विद्या दान में बीतता है उसे पुनः यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है और उसे पुनः सत्कर्म का अवसर भी मिलता है। तो क्यों ना हम लोग सत्कर्म करके ही आगे अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रसन्न बनाएं, सुखी बनाएं, और ये सिर्फ धर्म मार्ग पर चल कर ही हमको मिल सकता है। अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।